तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ब्रांड न्यू क्या है साले एपिसोड। अच्छा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ब्रांड न्यू एपिसोड में ऑफ रोहित हौज-खास पॉडकास्ट में। और आज हम आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। कुल्लू बताएंगे क्या था टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक था वो होने वाला था हमारे स्कूल लाइफ के ऊपर। ओए होए 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 भाई, होप्सो कि आपकी भी याद जो है वो ताज़ा हो जाएगी और काफी मजा आने वाला है। बहुत गलत भाई, बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी मेमोरीज को वापस लेके आएंगे, जिसमें कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के होगे तब तो और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम तो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तुम्हारा पता नहीं। क्योंकि खाने से रिलेटेड चीजें, खेलने से रिलेटेड चीजें और जो लड़ाइयाँ होती है गवर्नमेंट स्कूल की वो, और पिकनिक, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। पिकनिक हाय हाय, पिकनिक क्या भाई, पिकनिक में वो कुछ नहीं करते थे, बस वो कुछ उनके पास तीन चार जगह होती थी, वहाँ जाते थे। राजघाट, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट। चौथी जगह भी होती थी पर वो कभी ले जाने डिलीट कर देते थे साले। अरे वो टाइम नहीं है ना, तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, कभी टाइम नहीं है तो। और अरे यार रिफ्रेशमेंट यार वो फ्रूटी, नमकीन और बिस्किट, इसके साथ भी मेरी एक बहुत तगड़ी वो थी, मैं बताऊंगा, हंस के पागल हो जाओगे। तो इंट्रो शुरू करते हैं पहले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रोहित हौज-खास पॉडकास्ट। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? और आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्वीट डियरेस्ट स्कूल लाइफ के बारे में। तो भाई चलो फटाफट से चलते हैं, नीचे जाओ, फटाफट से लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, और तब तक लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। देख रहे हो, ये है हमारा एक तीर से दो निशान। ऐसे स्कूल में कंचे भी खेले भाई। तो आइए तो लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। तब तक कुल्लू भाई अपनी रिफ्रेशमेंट वाली स्टोरी बताएंगे, ठीक है भाई, फटाफट से चलो। तो भाई बात ऐसी थी कि हम पिकनिक पे जा रहे थे और दो जगह का पता ही है कि नॉर्मल सरकारी स्कूल दो जगह, राजघाट, इंडिया गेट और लोटस टेम्पल। तो क्या हुआ भाई, हमारे बस में एक सीन हुआ थोड़ा सा कि रिफ्रेशमेंट ना कम पड़ गए भाई। लाइक मेरी बारी आई तो मुझे फ्रूटी भी नहीं मिली, नमकीन भी नहीं मिला और बिस्किट भी नहीं मिला, ठीक है। तो सर ने कहा था ना कि जब हम वापस जाएंगे तो क्या होगा कि हम आपको रिफ्रेशमेंट दे देंगे या जो भी है। तो भाई वहाँ से पिकनिक से फिर वापस आए हम, और वापस आने के बाद वही था, मैं घर चला गया, ऐसा कुछ नहीं था फिर। और मेरे साथ एक दो लोग और भी थे, जिसमें एक तेज बंदा था, वो जाके भाई बोल रहा होगा बार बार सर को कि सर हमारा ना रिफ्रेशमेंट रह गया था और आपने कहा था कि दे देंगे ये वो। तो सर ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, बुला के लेके आओ जिसका था रह गया था। भाई वो बंदा आता कहता सर बुला रहे हैं, और सर बुला रहे हैं, कह रहे हाँ बुला रहे हैं। फिर मैं गया भाई, फिर वहाँ पे जाके देखा तो भाई पैसे मिल रहे हैं। अच्छा हाँ, वो पैसे दे रहे। तो मेरे को, और जैसे कि 10 की फ्रूटी होती थी, 5 का बिस्किट और 5 की नमकीन, बट 30 रुपये दिए, ठीक है। तो मेरे को दिए उन्होंने, क्या कि रिफ्रेशमेंट रह गई थी ना, मैं कहा हाँ दे दिया। तो मैं आने लग गया, मतलब मैंने लिया और गेट की तरफ आ रहा था, दूसरे वाले को दे रहे होंगे, तो वो कह रहा है कि सर मेरे को ना नमकीन भी नहीं मिली थी। तो पता ही है सरकारी स्कूल के टीचर कैसे होते हैं, और जो पुराने वाले होते हैं वो तो अलग ही लेवल के। तो पता क्या कह रहे, नमकीन लेके क्या दारू पियोगा? मतलब हंसी आई, बट फिर ठीक है, मैं वहां से बाहर निकल के तो मैं हंसा हूँ, नमकीन लेके क्या दारू पियोगा? भाई हमारा एक मास्टर तो पता है चांटा नहीं मारता था, धक्का मारता था सब। तो भाई मैं ना पहली बार वहां गया था, 6th क्लास में एडमिशन हुआ था मेरा। ऐसे चांटा मारता था भाई, वो बोलता था बकायदा कि गाल पे हाथ रख ले। चांटा भी मारता था और बोलता था गाल पे हाथ रख ले। चांटा गाल पे नहीं मारता था, हाथ पे मारता था। और भाई वो बोलता था गाल पे हाथ रख लिया, बच्चा यहाँ गाल पे हाथ रखता था, वो उठाता था ऐसे चांटा पीछे ऐसे मारता था फट। भाई बंदा हाथ पे भी चांटा खा के नीचे जमीन पे गिर रहा है पूरा, ऐसा चांटा मारता है भाई। वो चला गया था, लेकिन फिर जल्दी तो होमवर्क करके नहीं आया ना, ये ले भाई कैसे झेला उसको?
भाई बहुत गंदी तरीके से झेला। एक तो साला शकील अहमद नाम का भाई, शकील अहमद, वो भाई आठवीं नहीं 7वीं तक तो उसने हमारा उसका गेम का पीरियड हुआ करता था। पता नहीं कौन से नहीं, पीटी का नहीं था, वो पीटी का अलग था, लेकिन एक वो अलग से टीचर था, वो पता नहीं क्या ही करवाता था, वो मैं नीचे बुला देता था ग्राउंड में, बोलता था ऐसे खेलो या फिर जो भी है गेम वगैरह। अब वो भाई 7वीं तक तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई हमें नीचे बुला लेता, मस्त बढ़िया खेलते हैं इसके पीरियड में, तो बड़े क्या नाम है इंतजार में रहते थे कि पूरे हफ्ते में कब आएगा उसका पीरियड, आज करवा रहे, आज तो 5वां पीरियड उसका है भाई साहब, जाना है ये वो, ठीक है। अब वो बंदा 7वीं तक तो बड़ा अच्छा लगा। अब 8वीं में बन गया वो हमारा क्लास टीचर। अरे भाई साहब वो हमें लगा मस्त, अभी अब पहला पीरियड ही खेलने का होगा, बढ़िया मजा आएगा। लेकिन भाई वो इतना गंदा टीचर था भाई साहब, वो साला इतनी गंदी तरीके से मारता था, उंगलियों में डंडा अटका के, भाई डेस्क पे यूं हाथ रखवाता था, ऐसे ऐसे डेस्क होती थी ना, उसके कर्व पे ऐसे हाथ रखवाता था और यहाँ डंडा मारता था उंगली में, पट पट। भाई साहब इतना जलील किस्म का इंसान था वो, इतना जलील किस्म का इंसान था। लेट आओ तो भाई साहब तो मारता था वो साला आईएएस की ट्रेनिंग में 2 नंबर से फेल हुआ वो। और भाई बगदादी में, साला बगदादी में भाई इतनी लंबी दाढ़ी थी उसकी, टोपी पहन के आता था, जैसे किसी को बुलाना होता था ना हरामी बच्चे को, यूं बोलता था भेड़िए आजा। अब देखता उसी की तरफ था, अब किसी का नाम नहीं लेता था, बस जिसको बुलाना होता था देखता था और सबको बोलता था भेड़िए आजा। अब वो देखता था कि गलत कौन है, कौन अपने आप बोलेगा सर मैं हूँ, तो वो इस चीज को यूज करता था। अब जिसकी तरफ देख रहा है उसे तो पता लग गई है कि भेड़िया मेरे को ही बोल रहा है, ठीक है। अब वो बंदा उठता सर मैं, हाँ और कौन है भेड़िया आजा। ऐसे गेम खेलता था भाई वो। उनने 7वीं तक तो हमें गेम खिलाया और भाई 8वीं में आके हमारे साथ गेम बजाया। भेड़िए आजा। पता है हमारा 6th क्लास में एक सारे थे हिंदी वाले, निशांत सर, 4 फुट के हम थे। कौन था ना, कॉपी बनी हुई होती थी ना, वो ये कौन मोड़ता था और मोड़ के पैर तो दबाता था, खींच लेता था। हाँ पंजों पे बंदा भाई एक बार तो बंदा है पंजा से ऊपर हो गया था वो। ऊपर जब तक जाता जाएगा ना तू, और तो देखेगा कि ऊपर में थोड़ा सा इतना सा पोडियम होता है टीचर के, उस पर चढ़ेगा, टीचर के बेंच पे चढ़ता जाएगा, वो ऐसे चढ़ाता रहेगा, ये कर लेगा। कितना लंबा होगा तू। हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल से सबकी फटती थी भाई साहब। अब भाई चीनी यहाँ से आके थी उसकी, बिल्कुल चीनी जैसी, गोरा गोरा सा था, चीनी नाम रखा था भाई साहब। जैसे ही पता लग रही है ना चीनी आ रहा है 1 किलोमीटर दूर से, तो भाई बच्चे भाग रहे हैं पूरे इधर से, तो भाई साहब ऐसे जैसे मतलब वो होता है ना कि विकास हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब पहले जैसे कदम पड़ रहे हैं तब विकास होता जा रहा है, तब ऐसी से मतलब बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, फैले पड़े हैं, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, खाना खा रहे हैं इधर उधर, जैसे आ रहा चीनी आ रहा है, जैसे जैसे उसको कदम पड़ रहे सब साफ होता जा रहा है। ओ भाई डेवलपमेंट हो रहा है, क्लास बिल्कुल सट एकदम सटासट बैठ के, मॉनिटर खड़ा हुआ है सामने, फुल लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, कुछ ना कुछ लिख रहा है, वो भी बच्चे भी फुल किताब खोल के बैठे, डेवलपमेंट ऐसे होता रहा भाई। उसके देख मतलब उसका डंडा था भाई, एक बड़ा गंदा मारता था। विकास आ गया, अरे विकास आ गया, विकास डेवलपमेंट। भाई क्या करवाता था, सीधा उल्टा होके पीछे भाई साहब हाथ ऊपर करो, भाई बेसबॉल की तरह होम रन मारता पाट पाट। भाई हमारा जो प्रिंसिपल था ना अंधा, अरे वो था अंधा। आपको भाई मेरे को पता नहीं था, मैं स्कूल में गया, अब मैं देख रहा हूँ बच्चे उसके बाद जा रहे हैं, उसको भाई उसको दिखता तो था नहीं, तो उसके आसपास में जैसे उसको आवाज आता था उसके रेडियस में कोई है, वो पकड़ता था, झुका के पेल देता था। अबे यार अंधे से तो मेरे को भी याद आ गया, मैं सर जी में हंसता ना, भाई पहुंच को नहीं बजा दी मेरी वही। अब भाई मैं वहीं बैठ के घुटनों के ऊपर रो रहा हूँ, मैं उठा ही नहीं हूँ। उसने 4 छोड़ियों बजा दी, मैं बैठा हूँ रोए जा रहा हूँ, उठा नहीं हूँ मैं। भाई हमारा मैं तो पैर छूने आया था। हमारा टीचर था अंधा। पूरे स्कूल में हम बचपन से उसे मतलब 30 से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमारे टीचर नहीं बना कभी वो। अब 11th में
11th में मैंने कॉमर्स ली, अब मेरा वो अलग हो गया। मैंने मैथ नहीं ली थी, मुझे हिंदी ली थी मैंने मैथ की जगह पे, तो हिंदी में ली थी। अब वो टीचर हमारा बन गया। वो इतने टाइम बाद जब स्कूल खत्म होने वाला था, उसकी बीवी आती थी साथ में, उसे ले जाती थी इधर उधर जो भी है। तो पता नहीं कैसी ड्यूटी थी भाई उसकी, वो अंधा था फिर भी उसकी ड्यूटी थी, ठीक है। तो वो एजड भी था भाई साहब। क्या होता था, वो ना आता था और बैठ जाता था और बोलता था कि अब एक्सपीरियंस तो है, सेम किताबें होती थी, पता है कौन सा चैप्टर क्या है क्या नहीं है। बोल देता था कि ये वाली किताब खोल लो और स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब नया कोर्स स्टार्ट हुआ था भाई साहब, ठीक है, नया साल स्टार्ट हुआ है। तो अब बच्चे को खड़ा कर देता था वो, ठीक है, कि चलो पढ़ो, ठीक है। वो अपना बैठा हुआ है, अब उसे, वो तो अंधा है, उसे क्या पता लग रहा है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं भाई साहब। एक हफ्ते के अंदर बच्चों ने सारा पूरा साल का कोर्स खत्म कर दिया भाई इसके सामने। एक हफ्ते बाद बोल रहा है पढ़ो। सर किताबें तो खत्म हो गई, सब पढ़ दिया। अबे भाई कुछ तो गरम कर लेते। वो अंधा था भाई, कहना नहीं था, वो अंधा था भाई, उसे सुनाई देता है। फिर वो अलग बैठ जाता था। बच्चों भाई साहब, एक बच्चा खड़ा हो रहा है 4 लाइन में पढ़ रहा है, चैप्टर खत्म, 4 चैप्टर हो गए एक हफ्ते के अंदर भाई। 11वीं क्लास में सारी बुक खत्म भाई, हिंदी की बुक ही खत्म, पूरा सेमेस्टर खत्म कर दिया भाई एक हफ्ते में। अब आ रहा है, वो कह रहा है पढ़ो। हम तो कह रहे सर हो गया जो होना था, लिखने विखने का कुछ होता नहीं था उसके पास, अंधा है भाई, वो क्या ही लिखेगा क्या नहीं लिखेगा। तो अपना मस्त अपना हम निकल जाते थे उसमें, हिंदी वाले बच्चों को अलग कर देते थे, क्योंकि मैथ का भी टीचर आ जाता था। तो हम क्लास से बाहर निकल जाते थे, 10-12 बच्चे थे, अब बाहर निकल जाते थे। अब वो लेके जाता था अलग बिल्डिंग, और उससे झूठ वूठ बोल के अपना टॉयलेट के बहाने निकल जा रहे हैं, लंच लेके आ रहे हैं, दूसरे पीरियड में खा रहे हैं, मस्त ऊपर जाके नई बिल्डिंग बनी है वहीं ऊपर जाके खा रहे हैं। नई बिल्डिंग में भाई, बहुत नई बिल्डिंग में तो स्कूल में बनती, लाल कलर की नई बिल्डिंग बनी है, इतनी प्यारी बिल्डिंग है भाई। अब वाली है, ठीक है। पर मैं पता उसमें जब हम नए शिफ्ट हुए थे ना, बड़ी मनहूस सी लगती थी, क्योंकि हमारी पुरानी बिल्डिंग में कॉरिडोर ऐसा भाई 5-6 फुट की कॉरिडोर है, भागी जा रही है, एक साथ 10 बंदे ऐसे लाइन में आके रेस कर रहे हैं। वो भाई एक चीज याद आ गई भाई साहब, भाई ठंड में पता है जल्दी हो जाती है, रात हो जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, हाँ दोपहर का अलग ही भाई। सब ठंड में पता क्या सोच कैसी आ रही भाई साहब, माँ बहन कर देते थे भाई, वो मत बोलियो, जो हम करते थे वो मत बोलियो भाई। एक बंदा खड़ा करते थे, वही बोल रहा है, तो वही बोल रहा है, गेट बंद करवा वही बोल रहा है। डेस्क हटवाई, गेट बंद करा, कोई पकड़ ना पाए, बंद करवाते पूरी बैक। एक बंदा बाहर खड़े करवाते थे, उससे बोलते थे 1 2 3 और गेट बंद कर भाई। पूरा जेट ब्लैक हो जाता था भाई साहब। 5 बजे पूरा जेट ब्लैक हो जाता था, 5-5:30 बजे, ठीक है। बारिश का मौसम होता तो और ब्लैक भाई साहब, बैग ले रहे भाई, जिसके लग जाए ढेर भाई, गंदा लगता था भाई, सब गंदा लगता था। इसके नीचे घुसना पड़ता भाई, इतना गंदा भाई, सब हो जाता था, ठीक है। जिसके लगनी थी लग जाती थी, और जो छुपना था छुप जाता था, ठीक है अपना, और हो जाता था। अब आती है बारी छुट्टी की, ठीक है, छुट्टी में जा रहे हैं, देख रहे मेरा बैग फटा हुआ है, मेरी कॉफी फटी हुई है, मेरा बैग कहाँ है? जो मेरा बैग उठाते थे, मैं टिफिन निकालता तो मेरा टिफिन चकनाचूर हो रखा होता भाई साहब, प्लास्टिक के अंदर टूटा पड़ा होता था। हर हफ्ते एक नया टिफिन लेके जा रहा हूँ, हर हफ्ते तोड़वा के ला रहा हूँ भाई साहब, बैग फट रहे हैं, पूरा बैग गंदा काला पड़ा है बैग में पूरा भाई साहब, गंद। भाई ये वाली जो बात है ये नेक्स्ट लेवल थी, और हमारे टाइम पे भी इतनी बढ़ गई थी ना, फिर ये सर के पास बात पहुंच गई, तो वो मॉनिटर को कहते थे कि अगर ये हुआ बस तुम मेरे को नाम बताइए। पर ये था कि क्लास में इतनी जो करने वाले उनमें एकता होती है, मानते हो ना ये बात, कि वो जो 4-5 बंदों का ग्रुप होता है कि हाँ गेट बंद कर डेस्क लगा और 1 2 3, हमारे भी मॉनिटर ऐसे थे सारे, तो बच जाते थे। लेकिन जो फंसता था ना, बहुत गंदा, बहुत गंदा भाई। लेकिन जो भी है, जो भी बकचोदी हुई, मतलब जो भी हमने उस टाइम पे करा, मतलब इस टाइम में जो भी हमें और उस टाइम में, बस
एक ही चीज जो है वो मतलब जो वो टाइम था ना वो एकदम ऐसा टाइम था, गोल्डन पीरियड था। मतलब जो उतनी जिंदगी जितनी हमने जी ली ना, वो जिंदगी है, इसके बाद हम काट रहे हैं। वो जी है, ठीक है, उतनी जी है और ये काट रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो कर रहे हैं वो चल रही है, कट रही है, लेकिन जो जीने वाला पीरियड था ना वो था, उसमें सुकून था भाई, कोई टेंशन नहीं। उठ रहे हैं 12 बजे, ठीक है, नहा रहे हैं, अपना 1 बजे स्कूल जा रहे हैं भाई साहब, 12:30 का स्कूल है, 1 बजे 2 बजे घुस रहे हैं भाई साहब, कोई फिक्र नहीं है, अपना मस्त शाम को आ रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं और ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, फिर खेल रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर दोबारा सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। मतलब जो सुकून था, मतलब कमाने की टेंशन नहीं है, देने की टेंशन नहीं है, EMIs, घर का किराया, बिजली का बिल, मतलब क्या ही बताऊं यार। जो वो जीने वाला पीरियड था ना, जिसने उसमें जी लिया समझ। मेमोरीज क्रिएट कर ली। हाँ, वो जो चीज़ है ना, बच्चों को, अपने बच्चों को बताने वाली या अपने दोस्तों के साथ जैसे अभी हम शेयर कर रहे हैं बताने वाली, मतलब उस टाइम पे जितना जिया वही चीज़ अब काटते टाइम पे जब हम काट रहे हैं तो जो एक खुशी का पॉइंट बनता है ना, वो यही मेमोरीज बनती है जो अभी काटने का पीरियड चल रहा है। ये एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। बाकी जो स्कूल लाइफ में है भाई, मज़े करो, हाँ, फुल मजे करो, पढ़ाई भी करो, मजे भी करो, क्योंकि स्कूल लाइफ जरूरी है। यही वो टाइम है सबसे इम्पोर्टेंट वाला, जहाँ सबसे ज्यादा मजे तुम कर सकते हो फ्रीली। उसके बाद कोई कुछ टाइम नहीं है भाई। हम भी सोचते थे कि पता भी नहीं चलेगा कब बैग जा रहे थे, कब किराए जा रहे हैं, EMI जा रही है, कमाने की टेंशन, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत दिक्कत है भाई। सही था यार, मतलब वो टाइम गोल्डन पीरियड होता है ज़िंदगी का, सबके लिए होता है, ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जिसने जिया अच्छी बात है, किसी ने कम जिया, किसी ने ज़्यादा जिया, लेकिन अगर आप अभी उस पीरियड में हो तो आप उसको जियो, दोस्तों के साथ जाओ, खेलो कूदो, दोस्त बनाओ और अपना मज़े करो, ठीक है। और सरकारी स्कूल वाले तो कर ही रहे होंगे, उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी करते रहो। इनबिल्ट मजे उनके होते हैं। वो सुई धागा रख के भी लेके जाते होंगे कि घर पे पता न चले कि आज लड़ाई हुई है, शर्ट फटी है, वहीं से ले। करिकुलम में पहले से ऐड होता है सिलेबस में मजे में, है ना। टारगेट वाला नाम कटवा के सरकारी उड़ल जाओ, सर्वोदय मारो तुमने। तो उनका तो भाई जीवन सफल है, जो पहले से इसमें सरकारी में अपना गवर्नमेंट स्कूल में, उनके तो मज़े पक्के ही पक्के हैं भाई, वो कुछ करे भी ना तो भी मज़े हैं। तो बस भाई यही है कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, जिम्मेदारियों के नीचे दबते जाओगे, और दबते क्या जाओगे भाई, आ जाती है भाई, जिंदगी है, इसको कभी ना कभी तो आनी होती है, ठीक है। तो किसी के जल्दी आते हैं, किसी के लेट आ जाती है, और अगर आपके नहीं आई है तो अच्छी बात है, लेकिन आ जाएगी, उसके लिए तैयार रहना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई बकचोदी के साथ। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी कंटेंट के लिए। बाय बाय। और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, स्कूल लाइफ को, टीचर की मार को, प्रिंसिपल के दौड़ाने को, यस, और दोस्तों के साथ जो लड़ाई झगड़ा और प्यार है, खाना पीना, वो सारी चीज़ें। और टीचर का दौड़ाने से एक टॉपिक है यार, चलो कोई नहीं, अगर इस वीडियो पर बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, अगर इस वीडियो पे 150 लाइक आते हैं तो गाइस फिर हम अगला एक और पॉडकास्ट बनाएंगे और इस सारा इंटेंस बातों को शेयर करेंगे प्रॉपर सेटअप के साथ, जो कि अभी लाइक तो मेरे 12,000 सब्सक्राइबर तब नहीं आते मेरी वीडियो पे। नहीं भाई, जनता दयालु है, कई बार। मत करो, 100 कर दो, चलो वो भी नहीं होगी भाई, 50 कर दो, 50 कर लेते 50 हैं कर ना, तेरा ना मेरा ठीक ठीक लगा दिया, ठीक ठीक लगा दिया अब हमने, ठीक है। याद करवा दो, इंटेंस मोमेंट सारे ढूंढ के ले आएंगे भाई। बढ़िया बढ़िया और भी मस्त मस्त चीज़ें हैं। 12 साल काटे स्कूल में। और कॉलेज लाइफ के भरम में मत रहना, कुछ नहीं होता, 3 साल ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, किराया बचाने के चक्कर में घर पे बैठे रहोगे। ठीक है, तो स्कूल लाइफ में मज़े लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।